हाय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर पीसी टॉप क्लासेस में। जिन्होंने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया वे लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मनोहर रे प्रश्नावली 3A, प्रश्न नंबर 11, 12, 13। और ये प्रश्नावली 3 का आखिरी 3 सवाल हैं। इसके बाद प्रश्नावली 3A खत्म हो जाएगा और फिर लेकर आऊँगा अगले वीडियो में प्रश्नावली 3B। 11वां सवाल है, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 4 और 2x माइनस वाई बराबर 4 के युग्म का आलेख खींचिए और इन रेखाओं से y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें 3 चीज निकालना है। एक तो इसका आलेख खींचना है, दूसरा y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखना है। अब उस पिछले वाले सवाल में आपने देखा था x अक्ष से बनने वाले त्रिभुज का निर्देशांक, और यहाँ पे y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक लिखना है, बिंदुओं को लिखना है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। उस वाले में, इसके पहले अभी तक हमने क्षेत्रफल नहीं निकाला, इस वाले सवाल में निकालना है। शुरू करते हैं बिना देर किए। हल। दिया गया समीकरण युग्म है, दिया गया समीकरण युग्म है 2x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण दोनों दिए हैं। सबसे पहले इससे सारणी प्राप्त करेंगे। समीकरण 1 से प्राप्त सारणी, समीकरण 1 से सारणी प्राप्त करेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 4, ये आपका समीकरण 1 है। इसको सबसे पहले y बराबर 4 माइनस 2x, ये आप इसको 3 मान लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ से टेबल खींचेंगे। ये आपका टेबल, ये x है, ये y इक्वल टू 4 माइनस 2x। यहाँ से प्यारे दोस्तों अगर 0 रखेंगे 0 हो जाएगा 0, और यहाँ आएगा 4। फिर अगर यहाँ 1 रखेंगे, 2 1 के 2, 4 में से 2 गए 2 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे रखेंगे 2 अगर, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2, 4 में से 4 गए 0। ये आपका हो गया। उसके बाद समीकरण 2 से प्राप्त सारणी। अब समीकरण 2 से प्राप्त करेंगे सारणी। ये समीकरण 1 से प्राप्त सारणी थी। अब समीकरण 2 है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा, y उधर जाएगा 4 इधर आएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 4, समीकरण नंबर 4 कर देते हैं समीकरण। अब इसके बाद फिर इसका टेबल खींचते हैं। ये आपका टेबल है, x, ये y इक्वल टू 2x माइनस 4, यहाँ से 3 मान लिखते हैं। अगर 0 लेते हैं तो 0 लेंगे, यहाँ पे 2 दूनी 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -4। यहाँ पे 2 लेंगे तो ये 0 आएगा। यहाँ पे 3 रखेंगे, अगर 3 दूनी 6 में से 4 गए, ये 2 आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे बिंदु हो जाएंगे। अब इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। चलिए ग्राफ खींचते हैं। नंबर 11 का आलेख। अब आलेख खींचते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आलेख बना रखा है पहले से ही। इधर x अक्ष है, ये x डैश है, इधर y है, ये नीचे y डैश है। तो अब ये प्लस में है, ये माइनस में है x का, ये प्लस में है y का, ये माइनस में है y का। यहाँ से हम आपको अभी बिंदु जो आपने देखा 0 4, सबसे पहले 0 4 लेते हैं समीकरण 1 से। आपका यहाँ पे ये 0 है x का मान, और y का मान 4, तो 1 2 3 4, ये आपका आ गया। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 0 4, फिर 1 2, 1 और 2, ये आपका यहाँ पे आता है। ये है आपका 1 और 2। फिर उसके बाद है 2 0, x का मान 2 है और y का मान 0 है, तो ये आपका है। अब इसको स्केल से खींच देते हैं। ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या काम करते हैं, आगे चलते हैं। अगले दूसरे समीकरण में जो दिया है 0 माइनस 4, ये 0 है और y का मान -4 है। ये यहाँ ये है आपका x का मान 0 और y का मान -4। फिर 2 0 है, x का मान 2 और y का मान 0,
तो यहीं पे आएगा आपका। और उसके बाद है यक्स का मान 3 और वाई का मान 2, तो ये आपका इधर आएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 2। अब ये आप फिर इसको मिला देते हैं ये। तो ये आपका, अगर हम इसको लिखते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, इस प्रकार से त्रिभुज हमारा तैयार हो जाता है। अब हम लिखते हैं आगे, ये आलेख खींच जाता है। ये है प्रश्न नंबर 11 का आलेख। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर। यहाँ दोनों रेखाएं और वाई अक्ष से मिलकर त्रिभुज ABC का निर्माण, वाई अक्ष से मिलकर त्रिभुज ABC का निर्माण करते हैं। तो ये त्रिभुज ABC का निर्माण हो जाता है, पहला आंसर। दूसरा, अब इसके हम क्या लिख देते हैं, अतः त्रिभुज ABC के निर्देशांक होंगे A 0 4, B 2 0 और C 0 -4। ये आपके क्या हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आपका आलेख हो गया। अब तीसरा इसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे 2 समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। मतलब AOB समकोण त्रिभुज जो बना रहा है, ये लंब गुणे आधार, उससे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, 1/2 गुणे 2 गुणे, और इसका जो समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल आएगा 2 गुणे 4 आएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इधर आएगा 4 दूनी 8, 8 वर्ग इकाई। ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आंसर हो गया। तो प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 रहा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। 12 देखिए, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। मतलब के का मान निकालना है इस समीकरण से, और वो कोई हल ना हो, इस समीकरण का कोई हल ना हो। तो कोई हल ना होने के लिए आप लोग जानते हैं, हल देखते हैं। कोई हल ना होने के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तब समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं। अगर ऐसा है तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है। अब आपका समीकरण दिया है 3x + y = 1, समीकरण नंबर 1। और दूसरा है 2k - 1 x + k - 1 y बराबर 2k + 1, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ हम क्या करते हैं, दोनों की तुलना कराते हैं। समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर, तो A1 = हो जाएगा 3, B1 = हो जाएगा 1 और C1 = हो जाएगा -1, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में। इसी प्रकार से अब समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, अब हम A2x + B2y + C2 = 0 से करेंगे। तो A2 बराबर हो जाएगा 2k - 1, B2 = हो जाएगा k - 1 और C2 = हो जाएगा 2k + 1। ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, कोई हल ना होने पर, इसलिए A1/A2 अनुपात निकाल लेते हैं सबका।
3/2k-1 b1/b2 इक्वल टू 1/k-1 तथा c1/c2 इक्वल टू -1/, यहाँ पे प्यारे बच्चों माइनस होगा। अच्छा है, क्योंकि ये c2 इधर भी आएगा आपका समीकरण 2 में, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में, तो -2k+1। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा भले ही। तो अब कोई हल ना होने हेतु, कोई हल ना होने हेतु मतलब अब कोई हल नहीं होगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, रखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 से, ये बराबर वाला ले लेते हैं, 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1, तिर्यक गुणा हो जाएगा, 3k-3 इक्वल टू 2k-1, 3k-2k इक्वल टू -1 + 3, तो ये k हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, मतलब कि k इक्वल टू 2, ये आपका आंसर k का मान हो गया। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 और इस प्रश्नावली 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका ये चैप्टर, आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी और अगले प्रश्नावली पर चलेंगे, अगले वीडियो में 3B को लेकर आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हल इसका करते हैं। इसको पहले पढ़ लेते हैं। ए और बी आपका 13 क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका ये प्रश्नावली 3A समाप्त हो जाएगी और अगले वीडियो में 3B लेकर आएंगे, जो ज़बरदस्त तरीके से होगा। और बने रहिए इस चैनल पर और आप यूपी टॉप के लिए तैयारी करते रहिए। 100 में 100 मैथ आने की पूरी गारंटी हमारी है। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। मतलब आपकी क्या करना है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होने के क्या प्रतिपादित किया जाता है, किसमें, a1/a2, यहाँ पे देख लेते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होने के हैं। ठीक है, तो दिया गया समीकरण आपका है, दिया गया समीकरण 2x + 3y इक्वल टू 7, समीकरण नंबर 1, a - bx + a + by बराबर 3a + b - 2, समीकरण नंबर 2। अब आगे चलते हैं, समीकरण 1 की तुलना करने पर, अब वही a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, इसको लिखे नहीं उसको यहाँ पे, तो a1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू -7। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख देते हैं a1x + b1y + c1 बराबर 0 से। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारा a2 बराबर a - b, b2 बराबर a + b और c2 बराबर -3a + b - 2, ये हो गया आपका। अब अनुपातिक निकाल लेते हैं, इसका अनुपात a1/a2 इक्वल टू 2/a - b, b1/b2 इक्वल टू 3/a + b तथा c1/c2 इक्वल टू -7/-3a + b - 2, माइनस माइनस कट जाएगा। अब अपरिमित रूप से अनेक हल होने हेतु, अपरिमित रूप से अनेक हल होने हेतु, अब अपरिमित रूप से अनेक हल होने हेतु क्या करेंगे, वही a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से। तो सबसे पहले a1/a2 बराबर b1/b2, इससे करेंगे तो हो जाएगा 2/a - b बराबर 3/a + b, ये आप तिर्यक गुणा करोगे इसको, तो 3 से इसमें 3a
माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a माइनस 5b बराबर 0। समीकरण नंबर 3 कर लेते हैं इसको। इसी प्रकार a1/a2 बराबर c1/c2 से, तो इसमें क्या काम करते हैं हम, 3/a2 कितना है a प्लस b बराबर -7 माइनस 3a प्लस b माइनस 2, माइनस माइनस कट जाएगा। इसका तिर्यक गुणा कराएंगे, इधर हल किए दे रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा तिर्यक गुणा, यही करा देते हैं। 3 3 का 9a प्लस 3b माइनस 3 दूनी 6 बराबर 7 से इसमें 7a प्लस 7b। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2a माइनस 4b बराबर 6। 2 कामन ले लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 2b बराबर 6। 2 से 2 ताई 6, तो a माइनस 2b बराबर 3। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, तो हल करने पर आपका है a माइनस 5b बराबर 0। समीकरण नंबर 3, a माइनस 2b बराबर 3। समीकरण नंबर 4 सॉल्व करेंगे घटाने पर, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आया है आपका b का मान। किसका आया है बेटा, b का मान, ये a का नहीं है, ये a कट गया है। a माइनस 5b बराबर 0, तो माइनस a माइनस 2b प्लस माइनस 3, तो ये प्लस माइनस घटेगा, 5 में से 2 गए 3b, तो माइनस 3b बराबर माइनस 3, b बराबर माइनस 3/3 बराबर, तो ये b का मान आया आपका 1। कितना आया, तो अब यहाँ पे a बराबर 5b या a बराबर 5 गुणे 1 बराबर 5। तो प्यारे बच्चों ये आपका मान आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, a बराबर 5 b बराबर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये जो बना हुआ है ये b है, ये b का मान है। किसका है, b का मान। यहाँ से पहले b का मान निकला है, फिर उसके बाद a का मान निकला है, तो यही हमारा a b के मान होंगे 5 और 1, जिसको रखने पर यह समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आशा करता हूँ ये प्रश्नावली आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको फेयर कॉपी में आप सब लिख लीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।